प्रेज़ द लॉर्ड मेरे साथियों, परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। छोटा सा चिंता के लिए रोमर की किताब 8 अध्याय उसका 37 हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमर चैप्टर 8 वर्स 37 हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसका द्वारा जिसमें हमसे प्रेम किया है उसे जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर है। समझ गए तो धन्यवाद करो। परमेश्वर का प्यार इतना गहरा है। आप प्यार किए बगैर आपको प्यार कर रहा, आप खोजे बगैर आपको खोज रहा, आप डूबने का पहले आपके लिए उसने खुद उतर के तुझे छुटकारा दे रहा। अब फंसा वो जगह में आपको छुटकारा देने के लिए आता है। आपके साथ चलने वाला परमेश्वर वो जीवन से भी बढ़कर है। मौत से, बीमारियों से, पापों से, दुनियावी बातों से बढ़कर उसका प्यार आगे है। दुनिया का प्यार में चलने वाला मैं और आप परमेश्वर का प्यार में नहीं है। अगर दुनिया का प्यार में रहेगा ना, कभी भी स्वर्गराज दाखिल नहीं कर सकेगा। इधर जो सेंट पॉल ने लिख रहा उसका 35 में बताया, तो 8 का 35 लिखा हुआ पर लिख रहा है, परमेश्वर कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा। सही बात है ना? कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा, एक क्वेश्चन है। कौन हमें परमेश्वर ने वहां पर जो लिख रहा है, कौन हमें मसीह का प्रेम से अलग करेगा? कौन अलग कर सकता है? कौन अलग कर सकते हैं आपको मसीह का प्रेम से? देखिए लिख रहा है, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई और जाकिम और तलवार, ये कोई भी खुदा का प्यार से तुझे अलग नहीं कर सकता है। ये ताकत कुछ भी खुदावंदा का प्यार से लेकर, क्योंकि इससे बढ़कर खुदा ने तुझे प्यार किया है। तो ना ही जानदार उस वक्त परमेश्वर ने तुझे खोज किया कि तुझे प्यार दिया। मैं और आप जन्म होने का हजारों साल का पहले अपना बेटा का जीवन देख के मुझे प्यार करने वाला यहोवा जिंदा है भाई, उसको हाथ उठा के नारा लगा लो। हमारा और तुम्हारा नाम जीवन की कथे में लिखने के लिए परमेश्वर उसी टाइम से प्लान लगा हुआ था। मैं एक बार पूछता हूं, क्यों ये तकलीफ और क्लेश क्यों आता है? हम लोग बाप दादा ने बहुत सारा भूखा प्यासा, नंगापनी, पहनने का कपड़ा नहीं, खाने का खाना नहीं है, बीमारी के हिसाब से और क्लेश से भर भर के जिंदगी बिताकर वो लोग मसीह के प्यार में मगन होकर चला गया। जब भी मुसीबत आता ना, मसीह के साथ प्रे करता था, दुआ करता था, मसीह से आशीष लेता था, वो चले जाता था। तकलीफ को लोग बर्दाश्त करता था, कोई वैल्यू नहीं देता था तकलीफ को। मुसीबत आ रही, जा मुसीबत, उससे आगे मेरे यीशु खड़ा है। यही लोग अब मुसीबत जिंदगी के अंदर खुशहाली था। अगर बीमार आता था ना, तुरंत उन लोगों ने क्या करता मालूम है? मसीह के प्यार में मगन हो जाता था, आराधना करता था, बीमारी भाग जाता था, यीशु के लहू में छुप जाता था, दुनियावी ताकत उससे बच जाता था। आज आपको और हमारे जिंदगी के अंदर तकलीफ जब आता है ना, हम लोग डॉक्टर के पास दौड़ता है। मैं एक बात पूछता हूं, मसीह यीशु आपके लिए मरा है, हमारे लिए मरा है, वो मर के जी उठा हमारे लिए। हम उसको छोड़ के इस सेंट लोगों के पीछे में, मूर्ति के पीछे क्यों भागते हैं? हाथ से बनाया हुआ पुत्र, हाथ से बनाया हुआ पुतला, पुत्र को कम से कम तो जान है, जीवन है, बोली करता है, समझता है, खाना पीना खाता है, निकलता है। वो ये पुतला क्या करता है? जहां रखा वहीं रखा है, ना सुन नहीं सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है। इसी को लेकर के माँ बाप को खाना नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, मूर्ति को लाकर पहनाता है ना? पहनने के लिए अच्छा मंदिर नहीं, अच्छा घर नहीं है, करोड़ों रुपया खर्चा करके सोना का मंदिर बना रहा है। उस सोना वाला मंदिर के अंदर खुदावन नहीं रहेगा। खुदावन रहने वाला घर तुम्हारा दिल के अंदर रहता है, खुदावन यीशु मसीह रहता है। तो करोड़ों लाखों के हिसाब से, लाखों करोड़ों के हिसाब से तुम मंदिर बना लो, उसके अंदर खुदावन रहेगा नहीं। ये तुम्हारा दिल है, यही है खुदा का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर दिल में है। बेभल तू मूर्ति के पीछे पैसा खर्चा करके मूर्तियों के पीछे भाग के जिंदगी बर्बाद ना कर। जिंदा खुदावन एक ही है, वही खुदावन यीशु मसीह है। माँ बाप को खाना नहीं है, मूर्ति को खिला रहा दूध। माँ बाप को एक गिलास पानी चाय नहीं देगा, बढ़िया से दूध डाल के चाय नहीं देगा, मूर्ति को पिलाता है जो नहीं पी सकते, क्योंकि कम्युनिटी वाले ले आते हैं, उसको बेच करके बाद में पैकेट में लाके मार्केट में लाता हूं। तुम लोग इंसान बनो, मसीह के संतान बनो, उसका प्यार को समझो। तुम मसीह को प्यार नहीं किया, बल्कि मसीह तुझे प्यार किया है। संकट या क्लेश या अकाल या नंगापन या भूख या प्यास या तलवार जो भी आए, परमेश्वर का प्यार से तुझे जुदा नहीं कर सकेगा। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर में उसी तरह आशीष दिया हुआ है। देखिए,
लूका की किताब 16 अध्याय का 19 से कुछ बात लिखा है। धनवान और एक लाजर, कंगाल लाजर के बारे में लिखा हुआ है। धनवान अच्छा घर में अच्छा रह, अपना खाना पीना बढ़िया से खाकर बढ़िया से कपड़ा पहनकर वो घर के अंदर में रहता था, है ना। मगर लाजर कहाँ रहता था? उसका दरवाजा का सामने, जो उसे मेज से गिरता झूठा का करके वो किनारे पड़ा रहता था। उधर उसको कुत्ता उसको देखभाल करता बोल के लिखा है। धनवान को देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग था। उन लोगों को देखने के लिए उसका नर्स है, उसका कंट्रोल है, उसका संभालने वाला है, स्टोर का मैनेजर है, उसका सब कुछ का मैनेजर है, घर का मैनेजर है, किचन का मैनेजर है, सब मैनेजर बनता था मेरे हिसाब से उसका घर में। मगर इसका कोई भी मैनेजर ना, सब मैनेजर एंड लेबर सब कुछ वही कंगाले था। कंगाल भी एक दिन मर गया, एक दिन लाजर भी मर गया। धनवान भी मर गया, ये लाजर कंगाल भी मर गया। दोनों दो जगह में चला गया। जो कंगाल मरकर उसको भी गाड़ दिया, और उसका आत्मा कहां गया मालूम है? अब्राहम पिता का गोद में चला गया। जो धनवान था वो भी गड़ा गया, मगर उसका कहां गया मालूम है? जहां पाताल में चला गया। पाताल में आगी से जलता सुलगता वो आगी के अंदर गिरा हुआ धनवान रो 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 के चिल्ला रहे, और नजर उठा के देखा तो ऊपर में देख रहे अब्राहम पिता का गोदी में एक बैठा हुआ कौन? उसका दरवाजा के सामने पड़ा रहने वाला लाजर उसका गोदी में बैठा हुआ। बड़ी तरस किया, मैं धनवान होके क्यों इधर आया? वो चिल्ला के बोल रहे अब्राहम पिताजी लाजर को भेज, उसका अंगुली में थोड़ा पानी टपका के मेरे प्यास को बुझाने के लिए, है ना। मैं एक बात बताता हूं, खुदा को जानने के बाद, अगर खुदावंद तुमको मालूम होने के बाद कौन है परमेश्वर है मालूम होने के बाद, उसको छोड़कर तुम दुनियावी तरफ से जिएगा तो सबसे बड़ा पाप वही है। मरी कंगाल क्या किया था मालूम है? लाजर वो परमेश्वर को थाम लिया था। हर एक बार दर्द से जब बर्दाश्त नहीं होता, दर्द आता है ना, उस टाइम उसने परमेश्वर का हाथ को मजबूती से पकड़ दे, बोलता था अबू मेरे दर्द को मिटा दे, पिताजी मेरे दर्द बर्दाश्त करने का ताकत दे, है ना। कुत्ता आके चाट चाट के उसको घाव पर चाटता था, लिखा हुआ है। समझो बेचारा कितना दर्द सहा होगा। वो दर्द भरा हुआ जिंदगी के अंदर मसीह को थाम लिया था, खुदा को थाम लिया था, खुदा को नहीं छोड़ा था। पर धनवान वो नहीं किया, खा पी कर मस्त और मस्ती में अपना डीजे पीजे जो भी डांस है सब करना शुरू करता था। मेरा विश्वास खुदा को इनकार कर दे रहे, जाओ क्या खुदा भी पूछता होगा। मगर एक बात मैं बताता हूं भाई, तुम परमेश्वर को जानने का बाद मूर्ति के पीछे भागेगा तो सबसे बड़ा पापी तुम ही है। खुदावन यीशु मसीह तुम्हारा नजात देने वाला बोल के तो समझने का बाद, उदाहरण का राजा खुदावन यीशु मसीह बोल के तो समझने का बाद, छोड़कर तू अगर कोई मूर्ति के पीछे भागा तो तुम सबसे बड़ा पापी है। तुम्हारा जिंदगी के अंदर कभी उद्धार नहीं होगा। एक बात याद रखना, मुंह से अंगीकार करो, मुंह से उसका अंगीकार करके दिल से विश्वास करो, खुदावन तुझे मुर्दों से जिलाए बोल के तो विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आज उसका वचन को थाम लो, उसका प्यार को समझ लो, वही तुम्हारा नजात देने वाला राजा है। वही यीशु आज तुझे बुला रहा, वही यीशु आज तुझे पुकार रहा। उसकी नाम के साथ आगे बढ़ेंगे। आज तेरा सबसे बड़ा पाप खुदा को समझने के बाद में, खुदा को नहीं जानने के बाद में भी दुनियावी तरफ से मूर्तियों के पीछे जाने वाला जगह से आज वापस आओ। यीशु तुझे उसी के लिए बुला रहा हो। विश्वास करेंगे? अपने नाम भी जीवन के कथे में लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज परमेश्वर के सामने इकरार करेंगे, तौबा करेंगे। आज उसके लिए खुदावन आज रास्ता बना ले। अगर किसी को दुआ का जरूरत है तो मुझे बुलाना, मेरा नंबर इसमें डाला हुआ है, जरूर बुलाइए, मैं आपके साथ मिलूंगा। पिताजी तेरे बच्चे लोग एक कर लिखू मैं छुपाता हूँ। होली स्पिरिट के समर्थ उठे ले, हर एक कदम पर तूने साथ रहना। पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नंबर आशीष से भरना, आशीर्वाद के हाथ रखो। यीशु के लहू के अंदर छुपाता हूँ। सारा बंधन मसीह नाम हमेशा के लिए फल करता हूँ। पाक लहू के अंदर छुपाता हूँ। आशीर्वाद के हाथ रखना यीशु नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।